Smartphone is very beneficial and useful if it is used for the knowledge and study purpose. If it is used for the entertainment, it is very dangerous. इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं इसके। स्मार्टफोन जो है इस टाइम दुनिया जदीद का इस टाइम वो डिवाइस है जिसने पूरी दुनिया को एक साथ मिला के रख दिया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर पॉजिटिव इफेक्ट में देखा जाए, अगर नेगेटिव में देखा जाए तो नुकसानात भी उससे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के तो टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस कॉल्स, वीडियोस, ईमेल्स, ये सारी सहूलियात जो ख़त किताबत वाले काम है वो सारे एक मोबाइल के थ्रू हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसके बाद है ऑल इंफॉर्मेशंस से करंट अफेयर्स है जो हमें सोशल मीडिया पे या हमारे न्यूज़ हैं, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारे हमें एक मोबाइल के थ्रू या एक स्मार्टफोन के थ्रू हमारे तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाए तो इसमें गेम्स, वीडियोस, म्यूज़िक, ड्रामा, फिल्म, सॉन्ग्स, गाने वगैरह ये सारी चीज़ें जो है एक मोबाइल डिवाइस में है, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद सोशल कम्युनिकेशन के हवाले से देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन स्टडी है या बात करना है, वीडियो कॉल्स हैं, ये सारे जो है हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है उसमें मोबाइल का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। और लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए देखा जाए तो न्यूज़पेपर्स, बुक्स है, डिक्शनरी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी बुक्स जो हम वैसे उठा नहीं सकते वो सारी आपको एक मोबाइल के अंदर आप रख सकते हैं। जो डिक्शनरी हम ख़रीद के पढ़ते थे वो आपको मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जो आपने ऐसी बुक्स दुनिया की जो आपको यहाँ ख़रीद के लिए नहीं मिल सकती लेकिन आपको एक मोबाइल में आपको गूगल पे या आपके जो इंटरनेट के थ्रू आप वो चीज़ें एक मोबाइल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हम घर में रखते थे, हम टीवी अलग रखते थे, रेडियो है, वॉच है, कैमरा है, टेप रिकॉर्डर है, ये सारी चीज़ें, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ें एक ही डिवाइस के अंदर आ गई। इसलिए हमारे एनवायरमेंटल जो बेनिफिट हो गए हैं, हमें इतनी ज़्यादा डिवाइस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद इनके जो साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, मोबाइल फ़ोन का एक टाइम लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेजा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें हेडेक है, आपके नज़र की कमज़ोरी है, आपको चक्कर आना या वर्टाइगो होता है, डिजीनेस होता है, सर्वाइकल पेन होता है, बैक एक होता है। एक ही जगह पे आपको मोबाइल पे नज़र टिका के रखने की वजह से आपके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं और काफ़ी लोग खाना खाने के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके मैदा डिस्टर्ब रहता है या ओवर ईटिंग हो जाती है क्योंकि वो उसी में एंगेज रहता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये इसके फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से आपकी नींदें उड़ जाती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस का इस्तेमाल किया गया है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इसके पीछे लगे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें डिवाइस के अंदर डाली जाएं, इस टाइप के रेज़ छोड़े जाएं, इस टाइप की जो उसमें लाइट्स रखी जाएं कि आपकी नींद उड़ जाए और आप हमारे उसी काम में लगे रहें और आप जो है मोबाइल को छोड़ न सकें। तो इसमें जो एक ब्लू लाइट होती है जिसके देखने से आपको रात के टाइम जो नींद आती है वो आपकी नींद उड़ जाती है। क्यों? कि जब आपका ब्रेन जो है मेलेटोनिन रिलीज़ करता है, इसकी वजह से आपको नींद आती है। तो रात के 10 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान जो नॉर्मली मेलेटोनिन रिलीज़ होता है जो हमारी नींद का पूरा करता है, अगर उसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का करते हैं, वो ब्लू लाइट या ब्लू स्क्रीन जब हम रात को देखते हैं तो उसी टाइम जब मेलेटोनिन रिलीज़ करने का टाइम है तब हमारी मोबाइल को देखने की वजह से आपका मेलेटोनिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है और उससे जो है आपकी नींद उड़ जाती है। अगर आप सोते भी हैं तो आपकी प्रॉपर नींद आप ले नहीं पाते और उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इंसोम्निया या काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं
आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आपको प्रॉपर जॉब करना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब आप नींद नहीं ले पाते तो मसले होते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मोबाइल से इस्तेमाल से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन और घबराहट और मोबाइल की बार बार देखने की आदत, ये चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं, आपको मेंटली इल कर देते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर देती हैं, और आप सोशल मीडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें डेली देखते हैं जिसकी वजह से आप जो है आपके दिमागी तौर पे आप परेशान रहते हैं, आप एक किस्म का एडिक्शन का भी शिकार रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी लाइफ जो है उसमें काफ़ी मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आने लग जाते हैं। उसके बाद डिक्रीज द अटेंशन स्पान, ये भी मोबाइल फ़ोन का एक साइड इफ़ेक्ट है, ये भी स्मार्टफोन का साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी जो अटेंशन होती है, आपको किसी जगह पे आप एक जगह टिक के कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, टिक के आप एक जगह कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि आपका बार बार जो है नोटिफिकेशन देखना, बार बार मैसेजेस देखना, बार बार जो है कोई कॉल वगैरह अटेंड करना, इसकी वजह से आपका जो है एक अटेंशन स्पान होता है जो आप टिक के एक जगह कोई पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें हमें जो है एक आपको जो है अटेंशन चाहिए होता है वो आपका कम हो जाता है, और इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, मोबाइल फ़ोन की वजह से या इसके इस्तेमाल की वजह से, बार बार काले करने की वजह से, या आपके वॉइस मैसेजेस की वजह से, या डेली वीडियो कॉल पे बात करने की वजह से आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं वो कितने आपसे दूर हैं, फिर भी उनके जब रूबरू मुलाकात होती है तो जो आपका जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस जो आपकी बातें होती हैं, उसकी अहमियत को ख़त्म कर देता है, क्योंकि आपने जो फ़ोन पे या अपने वॉइस मैसेजेस पे या आप वीडियो कॉल्स पे एक दूसरे के साथ जो अटैच रहते हैं, तो फिर उसके रूबरू मिलने की जो आपकी अहमियत होती है, जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आप में एक किस्म का एडिक्शन बन जाती है, आप आदी बन जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके इस्तेमाल करने की वजह से आपके मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, आपके काफ़ी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब आपको जो हम नेचुरल लाइफ में, जो रियल लाइफ में हमें कुछ चीज़ें करने की वजह से एक किस्म का मज़ा आता है, तो उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है। जैसे कोई आप अच्छा खाना खा लेते हैं, अच्छे दोस्त से मिल लेते हैं, अच्छी गपशप कर लेते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, कोई नेकी का काम कर तो प्रे कर लेते हैं, तो आपको जो है आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि मोबाइल फ़ोन पे आपने कोई अच्छी वीडियो देख ली, अच्छा सॉन्ग सुन लिया, अच्छी गेम खेल ली, अच्छा कोई मैसेज किसी ने कर लिया आपको, वो चीज़ें देखने की वजह से आपको जो है एक किस्म का डोपामिन रिलीज़ होने शुरू हो जाता है, जो कि आपको फिर वो मज़ा आता है कि और देखें और रिलीज़ होने की कोशिश करते हैं, और इसमें आप जो है एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी लाइफ पे बहुत बड़े इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि आप नेचुरल जो आपको डोपामिन आना चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं, आप आर्टिफिशियल या एक किस्म का जो है मोबाइल के थ्रू आप जो डोपामिन ले रहे हैं, जो आपके लिए ख़तरनाक होता है, एक एडिक्शन का काज बनता है। उसके बाद रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा जानों का ज़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं। मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन की कोई एप्लीकेशन चला के आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप रोड क्रॉस कर रहे हैं मोबाइल चलाते हुए, या आप मोबाइल चलाते हुए रोड की साइड पे कहीं से गुजर रहे हैं और सामने वाला भी मोबाइल चलाते हुए जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, इसकी वजह से ख़तरनाक किस्म के एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये भी एक ख़तरनाक सिचुएशन है। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि अलर्ट रहना चाहिए, इसका टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए, एक्स्ट्रा बाहर गलियों में रोडों पे इसका इस्तेमाल न करना चाहिए। उसके
उसके बाद प्राइवेसी डिस्टर्बेंस भी मोबाइल की वजह से होता है। आपके जो है इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर या व्हाट्सअप, इस पे सारी चीज़ें आपकी डेली बेसिस पे डलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, एक कवर होता है, उसको ढांक के रखा होता है, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा ये होता है कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो भी आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होने की वजह से आपके जो है मेंटल इफ़ेक्ट भी होते हैं और आपको अपने आप को डिस्टर्ब रहते हैं आप, क्योंकि आपको बार बार यही होता है कि मेरी कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए, कोई चीज़ किसी के पास पहुंच ना जाए। उसके बाद डिक्रीज मेमोरी एंड स्टडी चार्म। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से लोगों की जो है स्टडी करने का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, याद करने का रुझान ख़त्म हो जा रहा है, या कोई चीज़ मेमोराइज़ करने का, या कोई चीज़ पढ़ने का, या उसकी जो है रिसिटेशन करने का, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। क्योंकि आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको एक वॉइस करने से गूगल सब कुछ दे देता है। तो फिर हमारे लोग ये समझते हैं, आजकल की जनरेशन ये समझती है कि याद करके क्या करना, मोबाइल से हमें उसका मिल जाएगा। तो ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इंसान किसी डिवाइस का मोहताज नहीं होना चाहिए, किसी डिवाइस के जो है का मजबूरी उनकी न होनी चाहिए। अपने आप की स्टडी करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, मेमोराइज़ होना चाहिए। आप जो है इसकी वजह से आजकल की आजकल की यूथ जो है कोई चीज़ याद नहीं करती। वो कहते हैं हमें तो मोबाइल से सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद है कास्ट एंड फाइनेंशियल इशू। कास्टली या फाइनेंशियली बहुत बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन वो अपने डेली नेट पैकेज करने के लिए कहीं न कहीं से अरेंज करते हैं। उसके अलावा जब आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, आपको मेंटल इफ़ेक्ट होते हैं, आपको बैक एक होता है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, आपके जो है स्लीप प्रॉब्लम होते हैं, एडिक्शन होती है, बैक एक होता है, सर्वाइकल पेन होता है। तो इन सारी चीज़ें जब आपको डिस्टर्ब करती हैं तो उस पर आपके फाइनेंस का इस्तेमाल होता है, आपका पैसा यूज़ होता है। उसके अलावा मोबाइल के पैकेजेस के लिए भी पैसा यूज़ होता है। तो ये भी एक फाइनेंशियली या आपके लिए ख़तरनाक है। ये फाइनेंशियली आपको डिस्टर्ब करता है। हर चीज़ की लिमिट होती है, इसको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिजूल में एंटरटेनमेंट या इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल ख़तरनाक होता है। ये वाज़ेह रहे कि फाइनेंशियली तौर पे लोग समझते हैं कि आसानी से पैकेज हो जाते हैं, कोई इतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन आपको फाइनेंशियली डिस्टर्ब करता है एक स्मार्टफोन। उसके अलावा कुछ रिसर्च भी कहती हैं, और एक प्रोफेसर जावेद साहब हैं जिन्हें बच्चों पे ऊपर स्टडी की है कि उसका मोबाइल का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि 7 या 8 साल की उम्र के बच्चे को अगर मोबाइल दिया जाए तो उससे अच्छा है कि उसको अगर जलता हुआ कोयला उसके हाथ पे रखा जाए तो उसका जो नुकसान होता है वो कम है। लेकिन मोबाइल देने का नुकसान इस उम्र में, 7-8 साल के बच्चे की उम्र में मोबाइल का देना, मोबाइल का इस्तेमाल इतना नुकसानकार है कि जलता हुआ कोयला उसको नुकसान नहीं पहुंचाता जितना ये मोबाइल नुकसान पहुंचाता है। सो मोबाइल का इस्तेमाल नॉलेज के लिए, स्किल के लिए, सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। स्टडी के लिए पड़ी हुई हैं, आपको नए नए तरीके पड़े हुए हैं, स्किल्स के नई नई चीज़ें सीखने के लिए पड़ी हुई हैं। उसकी तरफ आप जाते हैं तो मोबाइल आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और उसको अपना मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए हर तरह से नुकसानकार है। फाइनेंशियली, हेल्थ के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक हैं। वी शुड अवॉइड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस डिवाइस।